और इस तरह का सेवा मैं समझता हूँ समाज के हर वर्ग का लोगों को करना चाहिए आगे आके, ताकि लोगों का सहायता हो। जो कोरोना की घात विशेली सभी ओर हैं हाहाकार, अपने घर क्या पूरे जग में हम करते सेवा आया सत्कार। यहाँ पर ही अगल बगल में मैं देख रहा हूँ, यहाँ खाने का व्यवस्था उस तरह नहीं है, और इन लोग जिस तरह का सेवा कर रहे हैं गर्म पानी से लेके ठंडा पानी और खाने का, ये बहुत सराहनीय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज परिसर में हैं। यहां इस मेडिकल कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा लोगों की सेवा की जा रही है। ऐसे लोगों का जो, जैसा कि आपको मालूम है कि मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में कोसी सीमांचल के कई ज़िले के लोग अब यहाँ कोरोना का इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। और इस दौरान जहाँ जो कोरोना वैश्विक महामारी है, ऐसे में जब अपनों से दूर भाग रहे हैं, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विकट स्थिति में लोगों की सेवा कर रहे हैं। और हम यहाँ जानते हैं कि किस तरह के वो सेवा दे रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजू जी हैं। सबसे पहले तो कोसी टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है कि आप लोगों ने समय दिया। राजू जी, ये बताइए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सेवा कार्य शुरू किया गया, क्या मन में आया जब किसी को ये आभास होता है कि हमारे किसी परिचित को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो वो उससे दूर भागता है, और आप लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज में आए हैं, क्या उद्देश्य था? जैसे है कि यह समस्या तो कोरोना को लेकर पूरे जग जाहिर है, ये वैश्विक महामारी है। और ऐसी स्थिति में हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, जहाँ परिषद गीत में भी हम लोग को यह सिखाया जाता है, जो कोरोना की घात विशेली सभी ओर हैं हाहाकार, अपने घर क्या पूरे जग में हम करते सेवा सत्कार। और ऐसी स्थिति में हम लोग मधेपुरा इकाई के छात्र हैं, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो स्थानीय जो मरीज़ के साथ में परिजन आ रहे हैं, या मरीज़ को जो भी तकलीफ़ हो रही थी कि वो लोग अगर बाहर गर्म पानी के लिए जाते थे, काढ़ा के लिए जाते थे, तो उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तो हम लोगों ने पहले गर्म पानी का स्टॉल लगाया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि उनके साथ में जो परिजन आ रहे हैं, उन लोगों को खाने पीने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती थी। तो तब हम लोगों ने उनके लिए पूड़ी सब्जी, संध्या के समय रात का भोजन हम लोग विद्यार्थी परिषद की तरफ से कोरोना के सभी मरीज़ के परिजनों को दिया जा रहा है। तो अभी क्या क्या देते हैं, जैसा कि गर्म पानी, काढ़ा वगैरह? गर्म पानी, काढ़ा, और जो अभी तो फ़िलहाल जो दूध लेके आते हैं, पहले हम लोग भी दूध लेके आते थे, देते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी दूध लेके आते हैं पेशेंट, हम लोग गर्म करके उनको दे देते हैं। और इसके बाद पूड़ी सब्जी का डब्बा पैकिंग डब्बा हम लोग उनको देते हैं। अच्छा, तो कब से ये शुरू हुआ? आज 9वां दिन है। आज 9वां दिन जी। है। आगे क्या रणनीति? अभी जब तक ये समस्याएं इस तरह रहेगी, तब तक हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि चालू रहे हम लोगों का ये सेवा मरीजों के लिए। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो ये किया गया है, और सेवा, निश्चित ही सेवा का कोई उद्देश्य नहीं होता है, सिर्फ सेवा ही उद्देश्य है। तो लोगों का समर्थन कितना मिलता है, या फिर आपके संगठन का समर्थन, या सामाजिक संस्थाओं का संगठन, या जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनका कितना समर्थन मिलता है? देखिए, लोगों का समर्थन क्या फीडबैक होता है वो हम लोग से बेहतर आप लोग को पता होगा, लेकिन आपको कितना लोग सपोर्ट करते हैं? हाँ, लोग सपोर्ट करते हैं निश्चित रूप से, कि लोग आगे आते हैं। शहर के जो भी गण्यमान लोग हैं, या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, वो सब हम लोग के काम को देख के आगे आते हैं, और जिनसे जो होता है वो सहयोग भी हम लोग को करते हैं, जिससे हम लोग का जो है सेवा कार्य अनवरत चल रहा है। तो कितने लोग इस सेवा कार्य में लगे हुए? हम लोग 5 से 6 कार्यकर्ता हैं, जो कि बारी बारी से, जैसे MWF अल्टरनेट करके सभी कार्यकर्ता समय देते हैं, और अनवरत चल रहा है अभी। और सिर्फ मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में ही नहीं चल रहा है, बिहार के हर एक मतलब सभी जिलों में हमारी इकाई है विद्यार्थी परिषद की, सब जगह कुछ न कुछ अपने स्तर से सेवा कार्य ABVP कर रही है। तो कितने घंटे तक यहाँ स्टॉल लगता है और लोगों को सुविधा मिलती है? कै बजे से कै बजे तक, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले, अगर वो मेडिकल कॉलेज आएँ तो वो आपका सेवा ले सकते? लगभग 11 बजे से शुरू होती है, और अभी देख रहे हैं मतलब हम लोग 8:30 तक 9 तक रहेंगे, यानी कि 8:30 तक रहेंगे। 11 बजे दिन से रात्रि के 8:30 बजे? 8:30 बजे तक। जी, 8:30 बजे। जी जी जी। आगे क्या है अभी? तो हाँ, कितने लोगों तक पैकेट पहुँच पा रहा है? लोग कितना सेवा ले रहे हैं? 150 से 175 लोगों तक अभी हम लोगों का डब्बा ख़त्म हो रहा है, और आगे देखते हैं, अगर संख्या बढ़ेगी, उतना परिपूर्ण है अभी, उतना में ही सब आ जा रहा है, तो हम लोग अभी संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। जब नौबत आएगी संख्या बढ़ाने का, तो हम लोग पैकेट बढ़ाएंगे।
यहाँ बंगाल के रहने वाले हैं और सहरसा से अपने मरीज को यहाँ भर्ती कराए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि वो लगातार बता रहे थे कि 4 दिनों से हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अशोक कुमार साहू हुआ। अशोक जी, कितने दिन से आप यहाँ हैं और यहाँ किस तरह का सेवा? आज चौथा दिन हो चुका है। तो मैंने जिस दिन आया था उस दिन सुबह में मैं आया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ स्टॉल देखा ABP का। तो उसके बाद मैं आया, गर्म पानी की व्यवस्था भी यहाँ था, तो गर्म पानी मैं खोज रहा था, तो नीचे मुझे गर्म पानी भी मिला और सादा पानी भी मुझे मिला। और शाम का यहाँ देखें तो नाश्ता का भी व्यवस्था है। तो हमने उन लोग से बात किया कि आप लोग सेवा का काम कर रहे हैं, तो किस तरह, मतलब मरीजों तो आजकल एक दूसरा से दूर भागता, अपना जो करीब भी है वो भी उसके करीब नहीं जाना चाहता, मगर आप लोग यहाँ पर ही इस व्यवस्था, मतलब इतना कुछ हॉस्पिटल में रोज़ कोविड का पेशेंट रहते हुए आप यहाँ पर रह करके जिस तरह सेवा कर रहे हैं, यह बहुत दयनीय है। ठीक है, और इस तरह का सेवा मैं समझता हूँ समाज के हर वर्ग का लोगों को करना चाहिए आगे आके, ताकि लोगों का सहायता हो। जो भी परिजन दूर से आए हैं यहाँ पर, अगल बगल में मैं देख रहा हूँ यहाँ खाने का व्यवस्था उस तरह नहीं है, और इन लोग जिस तरह का सेवा कर रहे हैं गर्म पानी से लेके ठंडा पानी और खाने का, ये बहुत सराहनीय है। निश्चित ही इस तरह का जो सेवा कार्य किया जा रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा, ये काफ़ी सराहनीय है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजू सनातन जी हैं। लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिला कि यहाँ पर इस तरह से दे रहा था, तो हमने आपको दिखाया। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस सेवा कार्य को आप किस नज़रिए से देखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल आप देख रहे थे KosiTimes.com। देखते रहिए, खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।